उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर। सर, अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया कल। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो है वो अपने बयानों में कह रहे हैं कि 4 लाख वोट कट गए हैं, यहाँ पर 4 करोड़ वोट कट गए हैं। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के वोट कटे हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये परेशान है। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास आज कोई एजेंडा नहीं है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार ऐसे बयान दे रही है, ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके की झल्लाहट समाजवादी पार्टी के मन में है। क्योंकि लगातार हर चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो करारी हार का सामना करना पड़ रहा है और लगातार जनता द्वारा समाजवादी पार्टी को जो अस्वीकार किया जा रहा है, ये तमाम बयान ये उसी की झुंझलाहट का नतीजा है। आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में तेज़ी से विकास के पथ पर हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, इस नियत के साथ चुनाव आयोग जो SIR की प्रक्रिया कर रहा है, वो भी पूरी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंसी के तरीके से पूरे प्रदेश भर में हो रही है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो अलग अलग चुनाव हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी हमारी मोदी योगी सरकार पूरी मजबूती के साथ न केवल लड़ेगी बल्कि ऐतिहासिक मतों के साथ हम जीत भी हासिल करेंगे। अबू आसिम आज़मी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि वतन से मोहब्बत तो हम लोगों को है, लेकिन वंदे मातरम के लिए कोई दबाव नहीं बना सकता हम लोगों पे। देखिए, वंदे मातरम हमारे देश का तराना है और ऐसी बहस को छेड़ के जनता को भटकाना, ये मुझे लगता है कि कतई सही नहीं है। वंदे मातरम का हमारे आज़ादी के जो लड़ाई हमारी रही, जिस आज़ादी की लड़ाई की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, भारत की स्वतंत्रता की एक महान गाथा पूरी दुनिया इस गाथा की चर्चा करती है, उसमें वंदे मातरम का एक बहुत अहम किरदार था और यकीनी तौर पे हम उस किरदार को नहीं भूल सकते। और देश को अगर एकजुट करके आगे ले जाने की भाव, ये हम सभी के अंदर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन हो गया है आपके यहाँ। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया, प्रदेश अध्यक्ष भी चुना गया। मोदी जी ने बधाई दी है। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में हमेशा हमारा भारत देश विकास के पथ पे आगे बढ़े, इन चीज़ों को सुनिश्चित करने का काम किया गया है। हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा कल हुई है। हम तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से, पूरे देश भर के जो जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, खासतौर पे जो युवा हमारे साथी हैं, उनकी तरफ से हम अपने राष्ट्रीय जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको बहुत बधाई भी देते हैं और हमें पूरा विश्वास है उनके नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हम भारत देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में कल हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष की यहाँ भी घोषणा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे संगठन महामंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश को भी हम विकास के इस यात्रा में आगे ले जाएंगे। एक सवाल और था, आखिरी सवाल है कि जो आज़मीन हज जा रहे हैं उनको GPS पहनाया जाएगा, हाथ में GPS लगाया जाएगा उनके, तो ये क्या मामला है और इसके लिए जो है वो क्या तैयारी की है? देखिए, चूँकि हम सभी जानते हैं कि हज का जब सफ़र होता है तो पूरी दुनिया भर से लाखों लोग उस पर्टिकुलर 40 दिन के पीरियड में वहाँ पे हज के लिए आते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो उन लाखों लोग की जहाँ भीड़ हो, तो वहाँ पे जो हमारे भारत के जो हज के लोग जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो हज के लोग जा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दें, इस नियत के साथ हम काम करते हैं। तो इतनी भारी भीड़ में कई बार ऐसी शिकायत होती है, जैसे कई सारे ऐसे लोग, हज के लोग, हाजी जो लोग होते हैं, मैक्सिमम वो लोग 50 साल से एज के ज़्यादा होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो रास्ता कहीं भटक गए या मस्जिद में गए, किसी गेट से गए और वापसी में उस दूसरे गेट से निकल आए, तो कई बार वो जो है वो भटक जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में वहाँ पहले तो ऐसी व्यवस्थाएं होती थी ताकि कहीं कोई भटके या कोई दिक्कत हो तो हम उनको ट्रैक कर पाएँ। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम कदम से कदम मिला के इस मॉब मैनेजमेंट के लिए हम काम कर पाएँ, इसके दिशा में हमने केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार की बात हुई। माननीय केंद्रीय मंत्री किरण जी से भी हमारी लगातार इस मसले पे मीटिंग हो रही है। तो इसका एक सोल्यूशन ये निकाला गया कि हम जितने भी हमारे हाजी जाएंगे उनको हम एक रिस्ट बैंड देंगे। उस रिस्ट बैंड उनका GPS ट्रैकर भी होगा, उनके हेल्थ को भी माप करेगा
उनके हार्ट बीट्स को भी माप करेगा, और कहीं कोई इमरजेंसी होती है या उनके हेल्थ का कोई इश्यू होता है तो उसमें SOS बटन भी है, इमरजेंसी बटन भी है। तो इमरजेंसी बटन केवल प्रेस करेंगे तो उनका एग्जैक्ट लोकेशन हमें मिल जाएगा, और विद इन मिनट्स जो भी उनकी समस्या होगी उनके जहाँ पे हैं वहाँ पे उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी हम बैकअप टीम भी वहाँ भेजेंगे। तो कुल मिला के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे हाजियों के बेहतर व्यवस्थाओं के लिए हो, इसके दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने दानिश आज़ाद अंसारी साहब को सुना, बहुत सारे बातें कही और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी अब आज़मीन हज करने के लिए जाएंगे उनको बाकायदा एक बैंड पहनाया जाएगा जिसमें GPS लगा होगा, और कोई भी अब जो है वो गायब नहीं होगा, खोएगा नहीं, या किसी को इमरजेंसी होगी तो उसका भी पता चलेगा। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।